सोल्यूशन लाए हैं। और आज आयरन सैनिटरी नैपकिन जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, जिसको लेके आज हम लोगों का टॉपिक्स है। आखिर ये क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि मेंस्ट्रुएशन सर्किल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करते हैं, अगर मैं WHO की बात करूं, उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें देखा जा गया है ओनली फॉर 62% जो मेन प्रॉब्लम है वो है वजाइनल प्रॉब्लम। इसकी वजह क्या है? जो सैनिटरी पैड हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली स्टाइलाइज्ड है? क्या प्रॉपरली हाइजीन है? इसकी वजह से ये जो वजाइनल प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं। 75% वोमेन जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है ईचिंग की प्रॉब्लम एंड क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा फील करते हैं वो है ओडर की प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम, मुझे पता है यहाँ पे जितना ही महिलाएं हैं, किसी ना किसी को ये सारे प्रॉब्लम एक ना एक तो होगा ही होगा। लेकिन जो सैनिटरी पैड आप इतने दिन से यूज कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सोल्यूशन मिली है? मैं ऐसे बहुत जनों को जानती हूं जो उस टाइम मेडिसिन लेते हैं क्रैम्पिंग को बंद करने के लिए, जो पेट में पेन होते हैं उसे कम करने के लिए वो मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी हॉट वाटर बैग लिया जाता है, ये इतना पेनफुल होती है। हम लोग सभी बोलते हैं कि एवरी डे हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, लेकिन जब ये मेंस्ट्रुएशन सर्किल का डेज आती है ना, तो थोड़ा बहुत हम लोग अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चलिए, जो एक्स ब्रांड की आप लोग सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, आखिर ये क्या है? हम लोगों ने टीवी पे एक एड देखा, तुरंत खरीद लिया, राइट? मैं आपको आज बताऊंगी कि जो सैनिटरी पैड आप इतने दिनों से एक्स ब्रांड के सैनिटरी पैड यूज कर रहे थे, बेसिकली वो बनाया जाता है। हम लोग जो डस्टबिन में जो सारी चीज फेंकते हैं ना, वो बोतल हो, वो प्लास्टिक हो, जो भी चीज फेंकते हैं उसे रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल के थ्रू एक सैनिटरी पैड बनती है, जहां पे फुल ऑफ डाइऑक्सिन रहते हैं। आपको डाइऑक्सिन पता है क्या है? ये एक टॉक्सिन युक्त एक सैनिटरी पैड होती है, जिसका मेन कॉजेस, अगर आप ऐसी कोई सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हैं, इसका मेन कॉज है, आप करते करते एक टाइम देखेंगे, भगवान ना करे, इट्स अ लॉस ऑफ कैंसर कॉजेस। ये डाइऑक्सिन वाला अगर आप कोई भी सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं, तो ये कैंसर की एक कॉज है, जैसे कि यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इज अ लॉट्स ऑफ कैंसर। सो आई थिंक आज के बाद आप जब इसे यूज करेंगे, अगर आप कोई भी सैनिटरी पैड एक्स ब्रांड की यूज कर रहे हैं, फिर एक बार मैं इसके बारे में सोचने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगी। तो ऐसे सैनिटरी नैपकिन तो हम लोग बिल्कुल भी यूज करना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग कैसे सैनिटरी पैड यूज करना चाहते हैं? जो हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो। कभी हम लोगों को ये सोचना ना पड़े कि भाई इससे कभी कैंसर तो नहीं होगी, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से आज केवा ने आपकी बात सुन ली है। केवा ने आज जो सैनिटरी पैड लाए हैं, उसमें आपको फर्स्ट जो मिलेगी वो है प्रोटेक्शन, इज अ बिगेस्ट प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ ये कभी भी आपको हेल्थ में इफेक्ट नहीं डालेगी, ये विदाउट केमिकल है। उसके साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देगी। नेक्स्ट, इसका अगर मैं खासियत बताऊं, मैं धीरे धीरे आपको इसका खासियत बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन ये केवा का आयरन सैनिटरी पैड जो है, ये ओनली फॉर सैनिटरी पैड नहीं है। इसमें जो जो खासियत है मैं नेक्स्ट पेज में बिल्कुल आपको बताऊंगी। फर्स्ट, ये सुपर एब्जॉर्ब करती है। हम लोगों को सभी को ना, जो लेडीज है, सबको एक चीज हमेशा डर लगती है कि भाई कभी लीकेज तो नहीं हो जाएगी।
कभी दिखाई तो नहीं पड़ेगी। अगर आपका सैनिटरी पैड बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अच्छा है या खराब है। सेकंड है, ये जो ओडर की एक ओडर पैदा होता है ना, जब क्योंकि हम लोग के बॉडी से ना बहुत ज्यादा टॉक्सिन निकालते हैं उस टाइम, तो उसकी वजह से वहां पे मतलब सैनिटरी पैड में एक ओडर आते हैं। लेकिन ये जो सैनिटरी पैड है ये कभी ओडर पैदा ही नहीं करने देगी। मैं आपको बताऊंगी क्यों, और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी कि क्यों। उसके बाद इसमें एक आयन एक चिप है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक शरीर का जो मेन पार्ट होता है वो है हार्ट, तो इस सैनिटरी पैड की इज अ मेन पार्ट जो है, जो सबसे ज्यादा आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, वो है आयन चिप। नेक्स्ट जो है ये स्पेशली एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये जो बहुत टाइम तक कभी कभी, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं हम लोगों को सभी को ये बताते हैं कि भाई एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के बाद आपको सैनिटरी पैड को चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कभी अगर आप इसे 3 से 4 घंटे में चेंज नहीं कर पाए, करने की कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। अगर नहीं कर पाए तो आपको ये डर नहीं रहेगी कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आयन चिप है ये कभी भी बैक्टीरिया ग्रोथ होने नहीं देंगे। उसके बाद में इसकी डिजाइन अगर मैं आपको बताऊं, इसकी डिजाइन बहुत खासियत है। ये साइड लीकेज को रोकता है, बैक लीकेज को रोकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपने देखा कि 75% वोमेन जो होते हैं ये वो ईचिंग प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैनिटरी पैड है उसके ऊपर का जो लेयर है ये पूरे कॉटन लेयर है, इसमें कोई भी सिंथेटिक नहीं है। इसकी वजह से आपको कभी भी ईचिंग की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये वाला जो पॉइंट है आपको सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि जब आप इसे यूज करेंगे, अगर जब आप इसे सेल करने के लिए जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है ये जरूर उन सभी को बताइएगा कि ये 8 लेयर प्रोटेक्शन देते हैं। 8 लेयर मतलब एक सैनिटरी पैड में आपको 8 लेयर प्रोटेक्शन मिलेगी। फर्स्ट लेयर जो होती है, अब मैं आपको बताऊंगी कि 8 लेयर क्या क्या है। नंबर 1, ये जो फर्स्ट लेयर है ये सिल्की एंड सॉफ्ट है। जो सबसे ज्यादा ये लेयर एब्जॉर्वेशन लेयर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एब्जॉर्वेशन पावर बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट लेयर यही है जहां पे आपको क्लीन एंड ड्राई एंड सॉफ्ट एक फील मिलेगी। अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करूं, सेकेंड लेयर में ही है ये नेगेटिव आयन, जो आपको बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होने देगी, आपको एक हेल्दी इफेक्ट देगी। थर्ड लेयर जो है ये है एयर लिट पेपर, जहां पे इस पेपर के थ्रू विंड पास होना बहुत इजी हो जाएगी। फोर्थ लेयर जो है ये है, जब भी इस मतलब ये जो लेयर है जब भी ब्लड फ्लो होगी इसके अंदर, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी। इसको हम लोग एब्जॉर्वेशन लेयर भी बोलते हैं, जहां पे आपका मॉइस्चर बिल्कुल लॉक हो जाएगी और आपको हमेशा एक ड्राई फील होगी। फिफ्थ लेयर जो है ये है फ्लो गार्गलिंग लेयर, जहां पे आपको कभी भी साइड लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कभी भी ये डर नहीं लगेगी कि भाई जब मैं रात में इसे मतलब जब मैं रात में सोऊंगी, अगर मैं साइड होके सो रही हूँ कि साइड लीकेज तो नहीं होगी, अगर मैं बैठी हूँ कहीं पे बैक लीकेज तो नहीं होगी, राइट। सिक्स लेयर जो है वो फिर से एक एयर लिट पेपर का लेयर है। एंड लास्टली जो लेयर है, आप देखेंगे कि ये जो लेयर है ये बहुत ज्यादा ब्रीथेबल लेयर है। मतलब ये जो ओडर का जो प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, तो इस लेयर के थ्रू ना कभी भी आपका प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई होगी और कभी भी आपको ये महसूस भी नहीं होगी कि इसमें कोई ओडर है, या तो आप कभी भी अनईजी फील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो पॉइंट सबसे ज्यादा आपको हाईलाइट करना है वो है सुपर लिक्विड एब्जॉर्वेशंस,
एयर permeable layer, and last super ion give off. अब मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ह्यूमन बॉडी का मेन जो पार्ट होता है वो है हार्ट। अगर ये सैनिटरी पैड की मेन जो पार्ट है वो है ये आयन लेयर। ये आपको सबसे पहले हाईलाइट करनी होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि आयन लेयर आखिर काम क्या करता है, बेसिकली आयन जो लेयर होते हैं, अगर आप नेगेटिव आयन की बात करें तो ये नेगेटिव आयन जब भी आपके बॉडी में जाते हैं तो ये तुरंत एक पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जब एक मेंस्ट्रुएशन सर्कल चल रहा है उसी टाइम आप बहुत ज्यादा ना मतलब खुद के अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन मतलब आपको फील होती है। आपको कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता। उसके साथ साथ अगर क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको और भी ज्यादा अनईजी फील होती है। किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, होती है ना ऐसे। लेकिन अगर उसी टाइम आपको कहीं पे ऐसी एक जगह पे, हो सकता है वो बीच हो सकता है वो रिवर साइड हो सकता है जहां पे आपको पसंद हो, ऐसी एक जगह पे अगर आपको लिया, मतलब उस टाइम अगर आप जाए उस जगह पे तो आपको एक अच्छी फील होती है। पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयन आपके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और ये नेगेटिव आयन हम लोगों को जो मिलता है ये एनवायरनमेंट के थ्रू मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे माउंटेन, किसी किसी को हिल एरिया बहुत पसंद है, किसी किसी को रिवर साइड बहुत पसंद है, लेक साइड, बीचेस। इसी एरिया में ना आपको बहुत बहुत सारा नेगेटिव जो आयन होती हैं वो आपको हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट देगी। लेकिन ये जो हम लोगों के सैनिटरी पैड में जो नेगेटिव आयन है वो आखिर काम क्या करते हैं, आपको कौन सा वाला पॉजिटिव इफेक्ट देगी, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ओडर पैदा करना नहीं, मतलब वो जो ओडर होते हैं वो यहाँ पे आपको कभी फील करने की मौका नहीं देगी। सेकेंडली, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी। थर्ड, आपका हाइजीन हमेशा मेंटेन करेगी। एंड उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे छोटे जो होल है जहां से ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली सप्लाई होगी तो वहां से क्या होगी, ड्राइनेस फील होगी। और सबसे मेन पार्ट, अगर आप छोटे छोटे अगर जो टीनेजर लेडीज है अगर आप उनको पूछे कि मेंस्ट्रुएशन सर्कल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, वो तुरंत बताएंगे मेरा पेट में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। तो क्रैम्पिंग का जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी आप फील नहीं कर पाएंगे। ये ओनली फॉर ये आयरन चिप की इज अ मेन पार्ट है। ये जो मैंने आपको ये 3-4 पॉइंट बताए, ये आयरन चिप की मेन पार्ट है जो इस सैनिटरी पैड को एक खासियत, एक जगह दी है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इज अ स्पेशल एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड आयरन पार्ट, राइट। तो इसकी वजह से नो मोर इचीनेस, नो मोर स्मेलीनेस, नो डिस्कंफर्टेबल, राइट। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा डेमो सेशन में जाऊंगी, राइट। मैम एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो यूनिक प्रोडक्ट है ना, ये 10 मई से 10 मई से आप सभी ऑर्डर लगा सकते हैं। आप सब कंपनी में ऑर्डर लगाइए, आपको ये रेडी अवेलेबल मिलेगा 10 मई। फिर से बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए सभी लोग, 10 मई से आप कंपनी में इसका ऑर्डर लगा सकते हैं और ये रेडीली अवेलेबल रहेगा। थैंक यू मैम, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केवा ने आपके लिए कितना सोचा, एक लेडीज के लिए कितना सोचा। देखिए, ये जो सैनिटरी पैड है इसके अंदर आपको एक किट मिलेगी जहां पे आप पीएच बैलेंस को चेक कर सकते हैं। किसी भी पैड में कोई भी कलर में किट आएगी। ये इसके लिए दिया जा रहा है कि आप इतने दिनों से जो भी एक्स ब्रांड की सैनिटरी पैड यूज करते आ रहे हैं, जब भी आप ये केवा की सैनिटरी पैड यूज करेंगे उससे पहले आपको ये पीएच चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि जब भी आप इंटीमेट एरिया में उसे टच करेंगे आप देखेंगे
कि उसका जो भी कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। इसकी वजह है आपके इंटीमेट एरिया में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ है। इसके जब आप ये एग्जाम की बात, जब आप 3 या तो 4 मंथ जब ये केवा की सैनिटरी पैड यूज करेंगे, उसके बाद आप फिर से वो पीएच टेस्ट कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे जो कलर है, जो भी कलर में आपके पैकेट में जो भी कलर में कीट आएगी, वो धीरे धीरे इतना डार्क नहीं हो, मतलब उतना डार्क नहीं होगी, धीरे धीरे वो लाइटर होते जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। ये किट भी आपको इसीलिए दिया गया है कि आप खुद इसे देख पाए, राइट?